वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं द सिक्स्थ मैन। तो मूवी की शुरुआत एक बास्केटबॉल कोर्ट में होती है, जहां एंटोइन और कैनी नाम के दो भाई अपने राइवल टीम के खिलाफ खेल रहे होते हैं और साल है 1986। इन भाइयों का मंत्र है ए एंड के ऑल द वे, जिसकी रचना उनकी मां ने ही की है। उनके पिता जेम्स टीम के कोच हैं। वो टीम को जिताने के लिए कैनी से कहते हैं तुम लास्ट शॉट लो, लेकिन एंटोइन लास्ट शॉट लेना चाहता है और वो खफा है कि उसके पिता कैनी को चांस दे रहे हैं। गेम के आखिरी मिनट में कैनी को बॉल मिलती है और वो राइवल टीम के बीच से निकलकर बास्केट स्कोर करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा होता है, लेकिन डर के मारे वो अपने भाई को बॉल पास कर देता है। एंटोइन कॉन्फिडेंट होता है कि वो स्कोर करेगा, लेकिन बदकिस्मती से वो शॉट मिस कर देता है और वो गेम हार जाते हैं। उस रात एंटोइन बहुत परेशान होता है, पर कैनी उसको दिलासा देता है कि कोई बात नहीं। जेम्स कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों को एक साथ ही गेम खेलना है। और अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि एंटोइन और कैनी वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल टीम के फेमस प्लेयर्स हैं। उनकी टीम का नाम है द हस्कीज। ये दोनों इस टीम के अनबीटेबल प्लेयर्स हैं और सभी को पता है कि बास्केटबॉल की दुनिया में ये दोनों बहुत नाम कमाएंगे, खासकर एंटोइन। गेम में इनकी बेजोड़ पार्टनरशिप होती है। अगले सीन में दोनों नाइट क्लब में पार्टी कर रहे होते हैं। दरअसल उनकी टीम पिछला मैच जीत गई थी और ये लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। वे बास्केटबॉल के लिए इतने पैशनेट हैं कि सबसे बास्केटबॉल के बारे में बात करते रहते हैं। तब कैनी आरसी सेंट जॉन नाम के एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर को देखता है और उसमें बहुत ही इंटरेस्टेड होता है, लेकिन इससे पहले कि कैनी उसके पास जाए वो बाहर चली जाती है। एक दिन यूक्ला में एक गेम के दौरान एंटोइन एक स्लैम डंक शॉट स्कोर करता है, लेकिन बास्केट को पकड़कर लटकते हुए उसे हार्ट अटैक आ जाता है। वो सांस भी नहीं ले पाता और धड़ करके जमीन पर गिर जाता है। फिर गेम को रोक दिया जाता है और एंटोइन को यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और बाद में अपने स्टार प्लेयर के बगैर हस्कीज मैच हार जाते हैं। अब ड्रेसिंग रूम में कैनी और उसकी टीम एंटोइन को देखने के लिए तैयार होने लगते हैं। तब कोच पीटरसन आकर उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही एंटोइन मर गया है। सभी टीम मेंबर्स शॉक में होते हैं, खासकर कैनी। तब बताया जाता है कि कैनी और एंटोइन के पिता भी हार्ट अटैक से ही मरे थे। फिर कैनी बास्केटबॉल कोर्ट जाकर अपने भाई के साथ बिताए हुए पल याद करने लगता है। वो अपना दुख बर्दाश्त नहीं कर पाता और बहुत रो पड़ता है कि भगवान ने उसके साथ नाइंसाफी की है। अगले दिन कॉलेज में आरसी कैनी से मिलती है और उसे दिलासा देती है। कैनी बहुत परेशान होता है क्योंकि कई न्यूज चैनल उसे इंटरव्यू के लिए तंग कर रहे होते हैं और एंटोइन की मौत के बारे में उसे सवाल करते रहते हैं। वो कैनी को चैन से शोक भी नहीं मनाने देते, लेकिन आरसी प्रॉमिस करती है कि मैं किसी इंटरव्यू के लिए नहीं आई हूँ। वो कैनी को दिलासा देती है और उसकी हिम्मत बढ़ाती है। फिर कैनी और उसकी टीम प्रैक्टिस करने लगते हैं, लेकिन एंटोइन के बिना उनके बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। कैनी भी नाम के वास्ते खेल रहा होता है। फिर पीटरसन आकर कैनी को समझाता है कि तुम्हें गेम पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि एंटोइन भी यही चाहता था। लेकिन कैनी को लगता है कि उसे नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब कैलिफोर्निया बियर्स टीम के साथ एक मैच होता है और इसी के दौरान कैनी को एंटोइन की आवाज सुनाई देती है। फिर अजीब मूवमेंट्स होने लगते हैं और कैनी की टीम जीतने लगती है। मैच के आखिरी सेकंड में जब किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, कैनी हाफ कोर्ट से एक 3 पॉइंट स्कोर करता है। अब इस तरह उसकी टीम गजब की जीत हासिल करती है। सभी लोग टीम के परफॉर्मेंस को चीयर करते हैं और रिपोर्टर्स भी इस जीत के बारे में स्टोरीज लिखना चाहते हैं। गेम के बाद बाकी प्लेयर्स चेंज करके चले जाते हैं और कैनी लॉकर रूम में अकेला होता है। तब उसे एंटोइन की आवाज सुनाई देती है। कैनी आवाज को फॉलो करके जाता है तो उसे एक जगह तेज रोशनी दिखाई देती है और उसके अंदर से उसका भाई एंटोइन बाहर आता है। कैनी चौंक कर वहां से भागने लगता है, लेकिन एंटोइन उसे जबरदस्ती पकड़ लेता है। एंटोइन बताता है कि उसने अपने सुपर पावर से टीम को जिताया है। वो कहता है कि मैं इसीलिए वापस आया हूँ क्योंकि तुमने मुझे बुलाया है। वो अपनी टीम की मदद करना चाहता है और प्रॉमिस करता है कि वो कैनी और टीम को चैंपियनशिप ट्रॉफी जरूर दिलवाएगा। अब द हस्कीज वॉशिंगटन टीम के अगेंस्ट खेलने वाले हैं। रिपोर्टर्स और पब्लिक का ओपिनियन है कि वॉशिंगटन टीम ही जीतेगी। जब पीटरसन टीम के साथ गेम स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहा होता है, तब वे सब कैनी के अजीब बर्ताव पर उंगली उठाते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि कैनी एंटोइन की वजह से ऐसा अजीब बिहेव कर रहा है। एंटोइन ऐसे ऐसे प्रैंक करता है जो सिर्फ कैनी को नजर आते हैं। अब गेम शुरू होता है और एंटोइन द हस्कीज की मदद करता है और आखिरी सेकंड में कैनी से स्लैम डंक शॉट भी करवा देता है और फिर इनकी जीत से सभी हैरान रह जाते हैं। लॉकर रूम में कैनी और एंटोइन अपनी जीत सेलिब्रेट करते हैं। कैनी बहुत एक्साइटेड होकर यहाँ वहाँ कूदता रहता है और एंटोइन को गले लगाता है, लेकिन उसके टीममेट सोचते हैं कि अपने भाई की मौत का सदमा कैनी को सता रहा है। अगले दिन कैनी आरसी को एक पूल के पास देखता है और वो उससे बात करने लगता है। हालांकि एंटोइन वहां आकर मस्ती करता है, लेकिन और कोई उसको देख नहीं पाता। आरसी जानना चाहती है कि एंटोइन के मरने के बाद द हस्कीज का दमदार कमबैक कैसे मुमकिन हुआ, लेकिन कैनी उसको कुछ नहीं बताता। कैनी आरसी को डिनर पे इनवाइट करता है और वह तुरंत मान जाती है।
फिर वो प्रैक्टिस करने जाता है, लेकिन एंटोइन की आत्मा वहाँ भी उसको तंग करने लगती है। उनके बीच झगड़ा भी होता है, पर उसके टीममेट्स कैनी को घूरने लगते हैं और सोचते हैं कि वो बावला हो गया है। कैनी उन्हें समझाता है कि एंटोइन की मदद से ही वे गेम जीतते आ रहे हैं, लेकिन वे विश्वास ही नहीं करते। अब कैनी एंटोइन से विनती करता है कि वो सबके सामने प्रूव करे कि उसी ने टीम को जिताया है। पहले तो एंटोइन इनकार कर देता है, लेकिन बहुत मनाने पर वो मान ही जाता है। फिर कैनी अपनी टीम के सबसे कम हाइट वाले डैनी को स्लैम डंक करने को कहता है। अब सभी हैरान हो जाते हैं जब डैनी स्लैम डंक कर देता है, लेकिन उसके टीममेट्स अभी भी मानने को तैयार नहीं होते। एंटोइन चिढ़कर वहां के सारे दरवाजे पीटता है और अपने सुपर नेचुरल पावर्स का डेमो देता है। तब जाकर उन्हें विश्वास होता है कि हाँ, ये सच है। उसके सुपर पावर्स के कारण द हस्कीज कंपटीशन में आगे बढ़ने लगते हैं और नेशनल चैंपियनशिप टूर्नामेंट तक पहुंच जाते हैं। दरअसल पहले उनकी टीम इस चैंपियनशिप लेवल तक ही पहुंची थी। एक मैच के दौरान आरसी का कलीग कहता है कि मुझे कैनी और द हस्कीज टीम पर शक है। तुम सच का पता लगाओ कि वे अचानक सारे मैचेस कैसे जीत रहे हैं। वो आरसी को लालच भी देता है कि ये स्टोरी कवर करके तुम बहुत ही फेमस हो जाओगी। अब आरसी इस बात पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कैनी के साथ डिनर डेट पे जाती है। कैनी और आरसी बहुत क्लोज होने लगते हैं, हालांकि एंटोइन उनको रोकने की कोशिश करता है। उसे शक होता है कि आरसी किसी ब्रेकिंग न्यूज की तलाश में है। डिनर डेट पर वो दोनों के बीच बैठकर अजीब हरकतें करने लगता है, जिसकी वजह से कैनी भी बहुत ऑड बिहेव करने लगता है। एंटोइन उसकी प्लेट सॉस से भर देता है और उसे आरसी को देखने नहीं देता। इस वजह से कैनी को अजीब पोजीशन में बैठकर आरसी से बात करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी आरसी उससे उसके बर्ताव के बारे में कुछ नहीं पूछती। फिर डेट के एंड में कैनी आरसी को किस करने जाता है, लेकिन एंटोइन बीच में आकर उसको रोक देता है। अब आरसी घर लौटकर टीवी पर द हस्कीज का गेम देखती है और रियलाइज करती है कि कोई सुपरनेचुरल पावर इस टीम की मदद कर रही है। यहाँ कैनी के टीममेट्स एंटोइन की मदद नहीं लेना चाहते और ईमानदारी से गेम खेलना चाहते हैं। उनके कहने पर कैनी एंटोइन को ये बात बताता है। इस पर तो एंटोइन गुस्से में कमरे में तोड़फोड़ी मचा देता है। कुछ देर बाद वो शांत होकर कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता था। अब कैनी अपनी टीम से कहता है कि मैं दोबारा अपने भाई को खोना नहीं चाहता, वो यही मेरे साथ रहेगा। इसी बीच आरसी अपनी रिपोर्ट तैयार करके ऑफिस में सबमिट करने जाती है, लेकिन जब कैनी उसे बताता है कि एंटोइन उनकी मदद कर रहा है, वो अपनी रिपोर्ट फाड़ कर फेंक देती है। अब द हस्कीज फाइनल 4 में पहुंच चुके हैं और उन्हें जॉर्ज टाउन टीम के अगेंस्ट खेलना है। इस मैच में एंटोइन के ट्रिक्स कामयाब नहीं होते और द हस्कीज पॉइंट खोने लगते हैं। एंटोइन चिढ़कर स्मिथ नाम के एक प्लेयर को उठाकर स्टोरी बोर्ड पर फेंक देता है। दरअसल स्मिथ कैनी का बेस्ट फ्रेंड है। स्मिथ के हाथ और पैर की हड्डियां और रीढ़ की हड्डी भी टूट जाती है। फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब कैनी स्मिथ को देखने हॉस्पिटल जाता है और तब आरसी आकर कहती है कि तुम्हारा भाई तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करने लगा है। अगर तुम उसे जाने नहीं दोगे तो अपनी लाइफ खुद कभी नहीं जी पाओगे। अब कैनी रियलाइज करता है कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, इसीलिए वो एंटोइन से बात करने का फैसला करता है। जब लॉकर रूम में एंटोइन आता है तो वो उसको समझाता है कि हमारी टीम बेईमानी करके गेम नहीं जीतना चाहती है, इसीलिए अब तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन एंटोइन कहता है कि मुझे फाइनल्स में खेलकर नेशनल चैंपियनशिप जीतनी है। पर कैनी और उसके साथी एंटोइन से कहते हैं कि तुम फाइनल में इंटरफेयर मत करना, वरना हम खुद गेम से बाहर चले जाएंगे। अब एंटोइन दुखी होकर वहां से चला जाता है, लेकिन वहीं आसपास भटकता रहता है। अब फाइनल्स का दिन आ गया है और सभी अपना बेस्ट देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। गेम से पहले कोच पीटरसन उन्हें मोटिवेट करने के लिए अपनी कहानी सुनाता है। जब वो इनकी तरह एक प्लेयर था तो उसकी टीम चैंपियनशिप टाइटल हार गई थी। इतने साल बाद आज भी उसे वो हार परेशान कर रही है। इस पर कैनी की टीम फैसला करती है कि वे ये टाइटल नहीं हारेंगे। अब गेम शुरू होता है। क्योंकि द हस्कीज को एंटोइन की मदद से आदत पड़ चुकी थी, वे ठीक से खेल भी नहीं पाते। वे 20 पॉइंट से पीछे रह जाते हैं और टीम के कुछ प्लेयर्स एंटोइन को वापस लाना चाहते हैं ताकि वे टाइटल जीत सके, लेकिन कैनी नहीं मानता। फिर हाफ टाइम में कैनी एक इंस्पायरिंग स्पीच देता है और कहता है कि एंटोइन हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमारे दिलों में। पर गेम जीतने के लिए हमें खुद पर विश्वास रखना होगा। अगर हम पूरे पैशन के साथ इस गेम को एंजॉय करके खेलेंगे तो टाइटल जरूर जीतेंगे। अब उसके टीममेट्स पूरे जोश में होते हैं और सेकंड हाफ में जबरदस्त परफॉर्म से स्कोर को टाई कर देते हैं। आखिरी कुछ सेकंड्स में अपोनेंट टीम स्कोर करने की कोशिश करती है, लेकिन कैनी बॉल को हथिया लेता है। सिर्फ 3 सेकंड्स बचे होते हैं और तब कैनी अपना गेम विनिंग शॉट मारता है और उसे जिताने के लिए एंटोइन उसकी मदद करने के लिए आता है। लेकिन कैनी कहता है कि बॉल को टच मत करो। इस पर एंटोइन रुक जाता है, लेकिन कैनी के शानदार शॉट से बॉल बास्केट में चली जाती है और इस तरह द हस्कीज अपना पहला चैंपियनशिप टाइटल जीत जाते हैं। रिपोर्टर्स के साथ वहां के सारे लोग एक्साइटमेंट में प्लेयर्स को चीयर करने लगते हैं और उनकी ओर भागते चले जाते हैं और तब फाइनल विशल बजती है और गेम ओवर। सभी कैनी और द हस्कीज के लिए चीयर कर रहे होते हैं। तब एंटोइन वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो कैनी को याद दिलाता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फिर वो उसी रोशनी के अंदर चला जाता है जहां से वो आया था। अब कोच पीटरसन
कैनी से पूछता है कि क्या ये एंटोइन था, हमारी टीम का सिक्स्थ मैन। कैनी कहता है कि हाँ, ये एंटोइन था, और फिर चिल्लाकर अपने और अपने भाई का मंत्र कहता है A&K ऑल द वे। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं